तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान हैं, जो हमारे लाहौर के सियासतदान हैं, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। और आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, शेर बिल्ली निकला, आवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। पीटीआई का चेहरा भी तबाही के अलावा कुछ नहीं। पुराने सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का मसला है, या मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा। चेयरमैन पीटीआई को खुदा ना ख्वास्ता मौका मिला तो फिर बदला लेंगे। पीटीआई और पीडीएम हुकूमत का यही मसला था। ये लोग जाती मफाद में लगे रहे। अवाम मुझे एक मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल दूंगा। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का मिलकर चलने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मुलाकात। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं करना, मिलकर लंबी जद्दोजहद की है। हुकूमत में इकट्ठे रहे, तय किया है कि आइंदा भी मिलकर चलेंगे। इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल की गुफ्तगू में बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फ़र्क नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। मुल्क में साजिशें अभी तक हो रही हैं, सबको सोचना होगा, साजिशें दोबारा सर ना उठा सकें। कोशिश है इलेक्शन में तलखी ना हो। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत की आसिफ अली जरदारी और फरियाल तारपुर से मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का पंजाब के हर सूबाई और कौमी हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, 29 अगस्त के बाद के तमाम नोटिफिकेशंस गैर कानूनी हैं। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर के नोटिफिकेशन की माजी का कार्रवाई पर कोई इत्तलाक नहीं होगा। जेल ट्रायल तब किया जाता है जब ओपन कोर्ट के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हों। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत की जज की तय्युनाती कानून के मुताबिक करार दी। माहिरीन कानून ने कहा, अदालत ने जेल ट्रायल से नहीं रोका, ये भी नहीं कहा कि मुकदमा चल नहीं सकता। तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब फैसला ट्रायल कोर्ट का होगा। ट्रायल कोर्ट की सवाबदीद होती है कि मुकदमा कहाँ चलेगा। मुलजिम गवाहों या रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के खदशात और मुल्की सलामती के मामलात अफशा होने के खदशात पर जेल ट्रायल हो सकता है। नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया और एफनफील्ड रेफरेंस में सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर साबिक़ वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, हमें दलाइल सिर्फ आधा घंटा चाहिए, सिर्फ कानूनी निकात सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब को दलाइल के लिए 2 घंटे का वक्त देंगे, ज़रूरत पड़ी तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। केस के दिन रेगुलर डिवीज़न बेंच भी मनसूख कर देंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की में 23 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। असद उमर, फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर और फवाद चौधरी को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा, जो 2 या 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं उन्हें घर बैठाना है, वो तीसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर क्या करेंगे। मियाँ साहब कहते हैं, बड़े लोग आकर सरमायाकारी कर रहे हैं, उनसे सवाल न पूछें। मैं सरमायाकारी करने दूंगा, टैक्स भी लगाऊंगा, पूछूंगा कितना रोजगार दोगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अशराफिया की नहीं, आवाम की है। अवामी खिदमत की राह में रुकावट बनने वालों से मुकाबला करूंगा। अच्छी नीयत के साथ मुआशी बहरान से निकल सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बिलावल को उनकी ज़ुबान और अंदाज में जवाब नहीं देना चाहते। हम
तलखियाँ कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। बिलावल ओए तोए के कल्चर को ख़त्म करने में हमारी मदद करें। पीपल्स पार्टी पंजाब में इंतखाब लड़ने के लिए हमारे वोटर को मुतासर करने की कोशिश कर रही है। आम इंतखाबात में नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। बिलावल 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत की कर रहे हैं। जल्द मान देंगे कि नून लीग हुकूमत बनाएगी। पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसले को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हक़ाइक़ के खिलाफ है। आर्मी एक्ट के तौर पर मुख्तलिफ अदालतें मुल्क भर में काम कर रही हैं। फौजी अदालतों में मुल्ज़मान का ट्रायल कानून के मुताबिक चलाया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा। शिकायत कुनंदगान के दलाइल मुकम्मल हो गए। ज़राए के मुताबिक इजलास आज दोबारा होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत किसने ड्राफ्ट की? शिकायत के साथ लगी FPR के ऑर्डर की कॉपी कहां से हासिल की? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आमना मलिक से सवालात। आमना मलिक ने कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मेरी टीम ने तैयार की। शिकायत कुनिंदा का FPR के ऑर्डर की कॉपी से मुताल्लिक सवाल का जवाब देने से इनकार। कौंसल ने कहा, शिकायत कुनिंदा नाकाबिल एतबार है, जानबूझकर कई सवालात के जवाबात नहीं लिए। चेयरमैन PTI के 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तोसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। अदालत ने चेयरमैन PTI से मजीद 2 रोज़ तफ्तीश की इजाज़त दे दी। बुशरा बीबी की 2 केसेस में पूरी जमानत में 8 रोज़ की तोसी। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। परवेज़ इलाही की फैमिली से हफ्ते में 2 बार मुलाकात कराने की दरख्वास्त। कहा, फैमिली वाले आते हैं, 2-2 घंटे बाहर इंतजार कराते हैं। मुलाकात के दरमियान 3-3 अफराद सर पर खड़े रहते हैं। घरेलू मामलात पर बात तक नहीं कर सकते। अदालत ने जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ से मरी के मुकामी कायदीन की मुलाकात। मरी से इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक मुकामी क़यादत ने नवाज शरीफ को पार्टी में इख्तिलाफ़ात से आगाह किया। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे भी मरी से मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद। नवाज शरीफ की इख्तिलाफ़ात ख़त्म करने की हिदायत। टिकट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी ने MQM को मज़ीद 3 विकटें गिरा दी। साबिक अरकान असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर, मुजम्मिल कुरैशी और सैफ यार खान ने मुतहदा से राहें जुदा कर ली। सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा रखने वालों को खौफजदा किया जा रहा है। MQM इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। गुंडागर्दी और बदमाशी की जुबान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में अक्सरियती जमात बनकर सामने आएगी। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे। तराजू के निशान पर इलेक्शन में जाएंगे। इलेक्शन शफाफ होंगे। माजी की गलतियां दोहराएगी तो मजीद अदम इस्तेहकाम आएगा। माजी की हुकूमतों के फैसले के नतीजे में मुआशी तबाही आई। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से नाअहल हुक्मरान। PAF अकेडमी असगर खान में पाक फिजाइया की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 148 GD पायलट, 94 इंजीनियरिंग कोर्स के कैडेट शामिल। मेहमान खुसूसी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कैडेट्स को बैजेस लगाए। कहा, तवक्को है पास आउट कैडेट्स पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रखेंगे। पासिंग आउट परेड के दौरान फ्लाई पास्ट का भी मुजाहिरा।
पाकिस्तान रेलवे का सिख और हिंदू यात्रियों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। खुसूसी ट्रेनें कराची से ननकाना और अंदरून सिंध के लिए चलाई जाएंगी। सिख यात्रियों की खुसूसी ट्रेन कल कराची से सुबह 10 बजे ननकाना के लिए रवाना होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, लोग शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस वाले पिक एंड चूज कर रहे हैं। पुलिस एहलकार किसी शहरी के साथ ज्यादती न करें। क्रैकडाउन की आड़ में रिश्वत लेने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी इलाके में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी मार दी तो SHO जिम्मेदार होगा। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत न मिलने पर पेशावर हाई कोर्ट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने का इंदिया। कहा, निगरान हुकूमत का काम सहूलत फराहम करना है या मुश्किलात पैदा करना। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल है। इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही तलब कर लिया जाए। शिफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं। जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सियासत और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के मंशूर पर भी गुफ्तगू। रहीम यार खान से मुस्लिम लीग नून के साबिक MP मियां इस्लाम असलम ने पार्टी छोड़ दी। कहा, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहा। जब पार्टी हर अच्छा वक्त आया, पार्टी ने मुझे छोड़ दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, यूनिवर्सिटी 1 साल में तामीर हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह भी कर दिया। कहा, गुजरांवाला में सब्जी मंडी और गवाला कॉलोनी बनाई जाएगी। डिविजनल पब्लिक स्कूल के लिए 24 नए क्लास रूम्स बनेंगे। गुजरांवाला में 2 मॉडल कब्रिस्तान के कायम की मंजूरी। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी की कैंपस की भी मंजूरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का देरबाला के स्कूल का दौरा। बिलावल भुट्टो की देरबाला स्कूल के दौरे में तलबा से बातचीत, तलबा के सवालों के जवाब भी दिए। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी। मजीद 2000 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,40,000 से ज्यादा गैर कानूनी अफराद वापस जा चुके हैं। पाक अफगान तोरखम बॉर्डर तिजारत के लिए खुल गया। पाक अफगान हुकाम के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात। बॉर्डर खुलने से माल बरदार गाड़ियां रवाना होंगी। FIE का गुजरांवाला में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर छापा। 6 मुलजिम गिरफ्तार। 6 करोड़ रुपए से जायद रकम और दीगर ममालिक की करेंसी बरामद। मुलजिमान से 5 कारें और 1 मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई। कराची में पाक कॉलोनी साइट एरिया पुराना गोलीमार को जोड़ने वाली राब्ता सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क पर गड्ढे किसी भी हादसे का सबब। आने जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस पर पांचा फरोशों ने डेरे डाली। सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस सीढ़ियों पर जगह जगह गंदगी के ढेर। शहरियों को पुल क्रॉस करने में मुश्किलात का सामना। कराची के बख्तियारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर 9 का आगाज। कॉम्प्लेक्स में क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम बनेंगे। घास लगाने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड्स नस्ब होंगे। चेंजिंग रूम्स, वॉशरूम्स, मीडिया कॉरिडोर्स, डाइनिंग और कॉन्फ्रेंस हॉल्स भी बनाए जाएंगे।